हरे कृष्णा। न जन्म हमारी मर्जी से होता है और न ही मृत्यु हमारी मर्जी से होती है, तो जन्म और मृत्यु के बीच की जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारे अनुरूप हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है, अर्थात कभी नहीं हो सकती। जो आपके योग्य होगा इस सृष्टि में यथा योग्य यथा समय आपको वह प्राप्त होगा, और जो नहीं होगा वह कभी प्राप्त नहीं होगा, चाहे आप उसके लिए सिर कितना ही पटक लें। तो चिंता किस बात की करनी है, अर्थात हमें चिंता नहीं करनी है। चिंता करनी है हमें तो अपने कर्म की करनी है। इस जन्म और मृत्यु के बीच की जो अवधि है उसमें हमारे अपने कर्म की चिंता करनी है, अपने कर्म पर विचार करना है, अपने कर्म पर अंकुश रखना है, क्योंकि यह जन्म और मृत्यु के बीच अनंत जन्मों से जो हम कर्म करते चले आ रहे हैं, उस कर्म के जो संचित फल है, जो संचित प्रारब्ध है, उसी प्रारब्ध के अनुसार हमको अगले जन्म में जन्म मिलता है। अगले जन्म में हमें योनि मिलती है, मनुष्य मिलेगी या मनुष्यतर कोई 84 लाख योनि अन्य मिलेगी। तो हमें क्या चिंता करनी है, हमें चिंता करनी है अपने कर्म की। हमें देखना है अपने कर्म को, नियंत्रित करना है अपने कर्म को कि हमारा कर्म वर्तमान समय में जिसको हम करने के लिए स्वतंत्र हैं, अच्छा हो रहा या बुरा हो रहा है। अच्छा हो रहा है तो हम पुण्य के भागीदार बन रहे हैं, और बुरा हो रहा है तो हम पाप के भागीदार बन रहे हैं, और यही पुण्य और पाप की गठरी लेकर के अगले जन्म में हम स्थानांतरित करते हैं। ये हमारा स्थूल शरीर यहीं रह जाता है, इसके भीतर स्थित सूक्ष्म शरीर और उसके भीतर स्थित कारण शरीर जिसमें मैं आत्मा रहता हूँ, इसके साथ में मैं जीवात्मा अपने कर्म की गठरी लेकर के जाता हूँ भगवान के यहाँ, चित्रगुप्त के यहाँ, और वहाँ पर फिर हमारा निर्धारण होता है कि हम कैसे रहेंगे। हम मनुष्य जन्म में जाएंगे या मनुष्यतर किसी अन्य योनि में जाएंगे, और मनुष्य योनि में भी जाएंगे तो ब्राह्मण बनेंगे, क्षत्रिय बनेंगे, वैश्य बनेंगे, शूद्र बनेंगे, अमीर बनेंगे या गमीर बनेंगे, गरीब बनेंगे, अंधा बनेंगे या लंगड़ा लूला बनेंगे, सुंदर बनेंगे या कुरूप बनेंगे, भारत में जन्म लेंगे या पाकिस्तान में जन्म लेंगे या किसी विदेश में जन्म लेंगे। ये सारा का सारा निर्धारण हमारे पूर्व जन्म के संचित प्रारब्ध में उसके कर्म फल के आधार पर होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें केवल और केवल अपने कर्म को, प्रत्येक सांस में अपने किए गए कर्म को स्वयं उसका आत्म अवलोकन करना चाहिए, स्वयं उस पर आत्मचिंतन करना चाहिए और स्वयं उसको विचार करना चाहिए। सुबह से शाम तक हमने कितना कर्म किया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितने में लोगों का परोपकार किया, कितने में लोगों का अपकार किया, इसका चिंतन करके रात्रि में सोना चाहिए। अच्छा हुआ है तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, और कुछ बुरा हो गया है तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु मुझे अगले दिन जो देना उसमें सद्बुद्धि देना कि हम किसी का अपकार न कर सकें, हम किसी के खिलाफ कोई अपशब्द न कह सकें, हम किसी के दिल को पीड़ा न पहुँचा सकें, क्योंकि इस संसार में परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परोपकार आए ही हमारा जन्म हुआ है, परोपकार के लिए ही हमें भगवान ने यह जन्म दिया है, मनुष्य जन्म। वरना अगर केवल खाने पीने, आहार, निद्रा, भय और मैथुन के लिए दिया होता तो कुत्ता, बिल्ली, सूकर का योनि 84 लाख योनियाँ इससे कहीं बेहतर हैं। आपको पता होना चाहिए कि खाने के लिए अगर आप जितना भोजन करते हैं उससे 100 गुना से ज़्यादा भी भोजन, 1000 गुना से ज़्यादा भोजन भी हमारे शेर करते हैं, हमारे व्हेल मछलियाँ करती हैं, या हमारे अन्य जानवर करते हैं, हाथी करते हैं। तो हम कहीं खाने पीने में कहीं भी जानवरों से बेहतर नहीं हैं, बल्कि बहुत बदतर हैं। एक चीज़ में बेहतर है, वो कर्म करने में। भगवान ने हमको कर्म करने की छूट दिया, हम इस जन्म में आकर के अच्छे बुरे कर्म कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता दी, और हमें भगवान ने वह बुद्धि दी, विवेक दिया, और नाम जप करने की, भगवान को स्मरण करने की, भगवान की भक्ति करने की स्वतंत्रता दी, जो अन्य योनियों में नहीं है। इसीलिए मनुष्य जन्म को सर्वश्रेष्ठ जन्म कहा गया, मनुष्य देह को सर्वश्रेष्ठ देह कही गई, और इस देह के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। तो क्या हम इस बात पर चिंतन करते हैं? क्या हम यह बात सोचते हैं कि भगवान ने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया कि हमें मनुष्य जन्म दिया, भगवान ने हमें इतना बड़ा उपकार किया कि हमें बोलने की, सोचने की, समझने की, देखने की, सुनने की क्षमता दी, भगवान ने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया कि हमें ब्राह्मण कुल में, क्षत्रिय कुल में, वैश्य कुल में, शूद्र कुल में जन्म दिया, भगवान ने मेरे ऊपर कितनी उपकार किया, मुझे भारत वर्ष में जन्म दिया, अन्य जन्मों नहीं। मैं बाहर जाता रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं स्वयं अगर विदेश में कहीं चला गया और 2-4 दिन का वहाँ अन्न खा लिया तो भगवान का स्मरण नहीं होता वहाँ पर।
और भारत में आते ही जैसे ही भगवान भारत की भूमि पर कदम रखता हूँ, यहाँ पर अध्यात्म की भूमि है, भगवान की भूमि है, तो यहाँ आते ही पुनः भगवान की वही शक्ति और वही भक्ति मेरे दिलो दिमाग में फिर छा जाती है। तो जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, जैसे रहें संग में वैसी बनेगी आपकी बुद्धि। इसलिए भगवान भारतवर्ष में रहने की हमें परमात्मा ने वह अवसर दिया, इसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। मनुष्य जन्म पा करके भी अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर सके, मनुष्य जन्म पा करके भी हम भगवान की शरण में नहीं जा सके, मनुष्य जन्म पा करके भी हम भगवान को अपना आराध्य, अपना लक्ष्य, अपना गंतव्य बना करके पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम जठरे शयनम की इस महाचक्र से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सके, तो धिक्कार है मेरे इस मानव जन्म को। और जिस प्रकार से आप देखते हैं कि आप विधानसभाओं में और लोकसभाओं में आप लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य MP MLA बनाते हैं, तो MP MLA को जिस क्षेत्र से लोग जनता बनाती है, वह जनता उनको 5 साल तक उनके कार्यों की विधानसभा में और लोकसभा में या राज्यसभा में और विधान परिषद में उनके कार्यों की समीक्षा करती है और जनता देखती है। वह व्यक्ति विधायक बनने के पश्चात, मंत्री बनने के पश्चात, सांसद बनने के बाद भूल जाता है जनता को और वो सोचता है कि जनता मेरे पर निगाह नहीं रख रही है, लेकिन वह जनता उन पर निगाह रखती है। और 5 साल के बाद अगर आप जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं, तो वही जनता आपको पुनः विधानसभा से और विधान परिषद से या लोकसभा राज्यसभा से आपको पदच्युत कर देती है, आपको MP MLA भूतपूर्व बना देती है। क्यों? क्योंकि आपने जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं किया। इसी प्रकार से मनुष्य जन्म भगवान ने आपको दिया, तो मनुष्य जन्म दे करके वह हम लोग समझ रहे हैं कि हम स्वतंत्र होकर के यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, तमाम प्रकार के गलत और सही काम कर रहे हैं और संसार के कार्य में व्यस्त होकर के हम सुख और दुख के भागीदार बन रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको बनाने वाले ने, आपको यहाँ भेजने वाले ने आपके ऊपर निगरानी नहीं रखी होगी, तो आप गलत सोच रहे हैं, आप गलतफहमी में हैं। अपनी इस गलतफहमी को दूर करिए भगवान, और आप यह ध्यान रखिए कि आपके प्रत्येक क्षण के किए गए एक एक क्षण के कार्य पर भगवान की पूरी साक्षात सीधे दृष्टि उनके ऊपर है। आप उनकी गोद में, उनके हथेली में रह करके, इस प्रकार से हथेली में रखा हुआ एक सरसों का दाना कितना भी भ्रमण करे, हथेली पर रखा, हथेली जिसकी व्यक्ति की है वो सरसों के दाने के प्रत्येक गतिविधि को ध्यान में रखता है। उसी प्रकार से ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटना पर भगवान की सीधी नज़र है। और स्वयं हमारे आपके कर्मों को, हमारे हृदय में विराजमान परमात्मा वह चित्रगुप्त के रूप में बैठ करके हमारे कर्मों का लेखा जोखा रख रहा है और वीडियो फिल्म भी बना रहा है। इसलिए इस गलतफहमी में न रहिएगा कि हम जो यहाँ कर रहे हैं इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे शुभेच्छुओं, मेरे आदरणीय, मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि मनुष्य जन्म मिला है तो अपने कर्म की समीक्षा करिए और कुछ भी कर्म करिए। कर्म आपसे अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, इस पर आपका बहुत बस नहीं है, क्योंकि आपके प्रारब्ध से प्रेरित होकर हो रहा है। लेकिन इस प्रारब्ध से प्रेरित कर्म को आप भगवान के नाम का जप करके समाप्त कर सकते हैं। भगवान के नाम का जप करके, भगवान के नाम का उच्चारण करके आप अपने इस प्रारब्ध को काट सकते हैं। अगर कोई बुरा कर्म हुआ है तो वो भी कर सकता है, और अच्छा कर्म हुआ है तो वो भी न्यून हो सकता है, और अपने कर्म बंधन से मुक्त होकर के कर्म बंधन को, कर्म के खाते को यहीं पर आप शून्य करके भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज की वीडियो में मेरा यही संदेश है कि आप चाहे जहाँ भी रहिए, चाहे जिस देश में रहिए, जिस वेश में रहिए, जिस परिस्थिति में रहिए, जिस जाति धर्म में रहिए, जिस आचरण व्यवहार में रहिए, जो कुछ करना है करिए, लेकिन एक काम जरूर करिए, भगवान के नाम का उच्चारण करिए, भगवान के नाम का जप करिए। क्योंकि भगवान का नाम उच्चारण, भगवान का नाम भेषज है, औषधि है। जिस प्रकार से क्रोसिन की दवा बुखार उतार देती है, उसी प्रकार से भगवान के नाम का उच्चारण आपके भवरोगों को, आपके प्रतापों को समाप्त कर देने वाली है। क्योंकि कहा गया है, वेदव्यास जी कहते हैं कि नामोच्चारण भेषजा, नामोच्चारण भेषजाः नश्यन्ति सकलाः रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युत अनंत गोविंद, अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजाः नश्यन्ति सकलाः रोगाः न सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। वेदव्यास जी कह रहे हैं कि भगवान के नाम का उच्चारण, अच्युत अनंत और गोविंद, या कोई भी नाम आप जिसको लेते हो लीजिए, यह तीनों के तीनों नाम या भगवान का कोई भी नाम आपके भवरोग को, आपके रोग को समाप्त कर देने वाला है। और इसलिए हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं गोपाल माधव दास, हमारा यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ आपको काम की चीज़ मिलती है तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, इसे शेयर करना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को
प्रेषित करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।